अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओगी? या अल्लाह, ये क्या कर रही है? अरे बताओ ना, क्या हुआ बाबा? भैया आप ही कमरा दिलवाते हैं? हाँ जी, बैठिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। पहले अपनी बेटी को लव जिहाद ट्रैप से बचाओ। भैया ये क्या बकवास सा पोस्टर लगा रखा है आपने? क्यों हिंदुस्तान में इतनी नफरत फैला रहे हैं? बहन जी, ये पोस्टर आपके लिए नहीं है, ये हमारी हिंदू बहन बेटियों के लिए है। अब आप तो देखती है ना कि अब्दुल जैसे लोग माथे पे तिलक और हाथ में कलावा पहन के हमारी हिंदू बहन बेटियों से मिलना शुरू करती है। फिर जैसे हमारी बहन बेटियां उनके प्यार में फंस जाती हैं तो अब्दुल जैसे लोग दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि हमारा मजहब अपना लो, और जैसे ही मजहब अपनाने से मना करती हैं तो हमारी बहन बेटियां 24 से 40 टुकड़ों में मिलती है। तो ये पोस्टर हमारा दर्द है, जागरूकता के लिए लगाया है, अपनी बहन बेटियों के लिए। लेकिन हर अब्दुल एक जैसा थोड़ी होता है। मैडम एक बात बताइए, हिंदुस्तान में जितनी भी हिंदू बहन बेटियां हैं, किसी एक के साथ भी क्यों गलत हो? वो सब आप छोड़िए, आप अपना आधार कार्ड दीजिए और कौन कौन साथ में रहेगा ये बताइए। ये लीजिए। पूजा कश्यप, आप हिंदू हैं? जी हाँ। तो आपने ये बुर्का और त्रिपाल क्यों ओढ़ रखा है? हमारा देश आजाद है, मैं बुर्का पहनूं चाहे छोटे कपड़े पहनूं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये बताइए आपके साथ रहेगा कौन कौन? मैं रहूंगी और मेरा बॉयफ्रेंड अब्दुल। माफ कीजिएगा मैडम, अब्दुल जैसे लोगों के लिए मेरे सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। आपको अपने आप से प्यार नहीं है, शायद आप कहीं 25 से 30 टुकड़ों में मिलेंगी, लेकिन मैं अब्दुल जैसे लोगों को अपनी सोसाइटी में जगह देके अपनी सोसाइटी का नाम नहीं खराब करवाना चाहता। चलिए आप जाइए। सही कहा आपने, वो तो मैं ये पोस्टर देखकर ही समझ गई थी कि आपकी मानसिकता कैसी है। वैसे ऐसा क्या कर दिया अब्दुल ने जो आप इतनी नफरत करते हैं उससे? ये जो मैंने पोस्टर लगा रखा है ना, मेरी बहन की वजह से लगा रखा है। अब्दुल आपको जिस मोड़ पे मिला होगा ना। मैडम, मैडम, जी भैया। मैडम मैं मैकेनिक हूँ, आपका गीजर खराब है ना? हाँ भैया, 2 दिन से गीजर खराब हो रखा है, मैं 2 दिन से नहा भी नहीं पा रही हूँ, इतनी सर्दी हो रखी है। आप आइए ना, वॉशरूम में है। जी मैडम। गीजर ठीक हो गया भैया? हाँ मैडम, ठीक हो गया। ये लीजिए पैसे। अब मैडम पैसे उसे नहीं चाहिए, वो क्या है ना, मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूँ, ये सब काम इस वजह से सीख रहा हूँ ताकि अपनी कंपनी चला सकूँ। वाह, आप तो बड़े आदमी निकले भैया। हाँ मैडम। अच्छा रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी। ये लीजिए। अरे वाह मैडम, मिठाई तो बहुत अच्छी है। हाँ, वो कल मंदिर गए थे ना तो प्रसाद चढ़ाया। क्या हो गया भैया? अरे क्या हुआ, कुछ तो बोलो। हाँ? अरे वाह, आज तो मस्जिद से इतना चंदा, न कोई सवाल न टैक्स का सवाल, अब तो पैसे ही पैसे। आज एक काम करता हूँ, बकरा खाऊंगा। या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया मौलवी साहब। अरे ऐसा क्या कर दिया तूने? मैंने मंदिर का चढ़ाया हुआ प्रसाद खा लिया, अब मुझे अल्लाह जन्नत नहीं दोजख भेजेगा ना? अरे तूने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया? जो चीज हमारे में हराम है, काफिरों जैसी हरकत तूने क्यों कर दी? अरे काम कर, मस्जिद जा, 4 बार और नमाज अदा कर, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। वैसे एक बात बता, किसी हिंदू लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट किया कि नहीं? हाँ मौलवी साहब, मछली को चारा डाल दिया हूँ, जाल में फंसने वाली है बस। अरे तू तो बहुत सुन्नत का काम कर रहा है। ये बता, पैसे वैसे हैं कि नहीं? हाँ मौलवी साहब, कुछ दिन पहले ही आपने 25 लाख दिए थे। एक काम कर, ये 2 लाख रुपए और रख। क्या है ना, जितना तेरे पास पैसे रहेंगे उतनी जल्दी इन काफिरों को कन्वर्ट करके इस्लाम में ला सकेगा। ठीक है मौलवी साहब। चल जा। मैडम, ये जो अब्दुल है ना, यहीं से हिंदू बहन बेटियों से मिलना जुलना शुरू कर देता है। जी मैडम, मेरी कार खराब हो गई है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिल जाएगा क्या? भैया, आप वही है ना जो मेरे घर गीजर ठीक करने आए थे?
हाँ मैडम, मैं वही हूँ, आपको बोल कर गया था। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। अब मैं क्या ही बताऊं भैया आपको, परेशानी तो बहुत है। अब मैं अकेली रहती हूँ और यहाँ पढ़ाई करती हूँ। मेरे माँ बाप गरीब है, वो गांव में रहते हैं। मैं सोच रही थी अगर मेरी जॉब लग जाती तो मेरी परेशानी कम हो जाती। आप मुझे कोई काम दिला सकते हैं? मैडम, अगर आप जॉब करेंगी तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। ये लीजिए, 2 लाख रखिए। भैया मैं कैसे रख सकती हूँ पैसे? मैडम रखिए ना, आपके पास जब होगा तो मुझे वापस कर दीजिएगा। ये लीजिए। मैडम, ये जो अब्दुल 2 लाख रुपए दे के गया है ना, अपने मेहनत की कमाई नहीं दे के गया है, बल्कि न जाने कितनी ऐसी कंट्री हैं जो इंडिया में सिर्फ इस वजह से फंडिंग करती हैं ताकि हिंदू बहन बेटियों का धर्म बदल के उनको इस्लामिक बनाया जा सके। फिर ये अब्दुल जैसे लोग उन बहन बेटियों पे दबाव बनाना शुरू करते हैं। जब बहन बेटी इनकी बातों में नहीं आती तो कभी 32 तो कभी 40 टुकड़ों में मिलती है। कहाँ जा रहे हो? और ये मुसलमान वाला कपड़े क्यों पहन रखे तुमने? क्या है हाथ में तुम्हारे? कुछ नहीं। दिखाओ मुझे क्या है। टोपी? तुम मुसलमान हो? अब मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे सपनों के लिए काम कर रहा हूँ ना। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को लाखों रुपए दिया हूँ, वो सब वापस कर दो। अरे मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से इतने सारे पैसे ला के दूंगी तुम्हें? तो सुन, अब से तेरा पढ़ना लिखना सब बंद। अगर मेरी पढ़ाई बंद कर दोगे तो मैं घर पर बैठकर क्या करूंगी? अब्दुल की बेगम बनेगी, 10-12 बच्चे पैदा करेगी, नमाज पढ़ेगी, बुर्का पहनेगी और हिंदुओं के बीच में जाकर बोलेगी इस्लाम मजहब बहुत अच्छा है। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। क्या बोली? मेरी बात नहीं सुनेगी? नहीं सुनेगी? सुन, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगी, तुझे और तेरे माँ बाप को रोड पर लाकर बेच दूंगा। उनको बेच का पैसा वसूल करूंगा, समझी? अरे ये तो सरकारी जमीन है, इसको कैसे हड़पे? एक काम करते हैं, वफ्त कर देते हैं, तो भला कौन सवाल जवाब करेगा? मौलवी साहब, पूरे के पूरे परिवार को इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर दिया। न अब्दुल ने तलवार चलाया, न डंडा चलाया, बस अब्दुल ने अपना दिमाग चलाया। अरे वाह, तो बहुत सुन्नत का काम कर रहा है। सीधा तुझे जन्नत मिलेगा, अल्लाह तेरे लिए पलके बिछाए बैठेंगे, तुझे वहां पे वो सब कुछ मिलेगा जिसका तू फरमाइश करेगा। जब से मुगल इस हिंदुस्तान में आए हैं तब से लेके न जाने कितने करोड़ों हिंदुओं को कभी डंडे की मार से तो कभी पैसों का लुभावना देके न जाने कितने हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया है। यही तो है हमारे इस्लाम की खूबसूरती। भैया, ये कहानी नहीं हकीकत है। ये जो पूजा कश्यप आपके सामने बैठी है ना, इसे आफरीन बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस षड्यंत्र से कैसे बचूं। आपने हिंदू वाहिनी सेना का नाम सुना है? एक कार्ड देता हूँ, आप उनके पास जाइए, आपको लोग इन समस्याओं से निकाल लेंगे। हम हिंदुओं को एक बात सोचना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, हम अपने माँ बाप को नहीं बदलते ना। उसी प्रकार हमारा सनातन इतना विशाल है जो हमेशा से ये बोलता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती धरा एक परिवार है जो सबको जीने का अधिकार देता है। चाहे निर्जीव हो, सजीव हो, पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, हर किसी को समान अधिकार देता है जीने का। तो भला हम हिंदू अपने सनातन को कैसे छोड़ सकते हैं? पूजा, रूम मिला क्या? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बताओगी? या अल्लाह, ये क्या कर रही है? अरे बताओ ना, क्या हुआ बाबा? सुन अब्दुल, अब ना ही मैं तेरे बहकावे में आऊंगी और ना तेरी बातों में। तूने मुझे और मेरे माँ बाप को बहुत दुख दर्द दिया है धर्म परिवर्तन के नाम पे। अब मैं सारी दुनिया को बताऊंगी कि इन अब्दुल की बातों में ना आए, नहीं तो हिंदू बहन बेटियां अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगी, नर्क बना लेगी वो अपनी जिंदगी। पूजा, पूजा, भैया क्या हो गया इसको? कुछ नहीं, बस अब्दुल के बारे में थोड़ी जानकारी दे दी है। एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मजहब दीन अगर इतना अच्छा है, अपनी मजहब लड़कियों से प्यार मोहब्बत करो, निकाह करो ना।
हमारे हिंदू धर्म की लड़कियों पे गिद्ध की तरह नजर गड़ाए क्यों बैठे हो? अपनी मजहबी के पीछे भागो ना, चल निकल। हमें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि ऐसे ही सच्चाई भरी वीडियो आप तक लाते रहें। आप अपना कंट्रीब्यूशन हमारी टीम को ज़रूर दें। जय श्री राम।